हेलो फ्रेंड, अयोध्या की रसोई में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम अपनी रसोई में लेकर आए हैं एक न्यू रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम है मेरी रसोई में। और आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल मिठाई। दिवाली स्पेशल मिठाई है जो हम बनाएंगे, बहुत ही कम समय और बहुत ही कम पैसों में आपकी ये मिठाई बन जाएगी। दिवाली के टाइम पर जो मार्केट से हम मिठाई लाते हैं महंगी भी होती है और उसमें मिलावट भी होती है। तो इसलिए हम बाहर की मिठाई मिलावट वाली ना खा करके अपने घर में बना करके शुद्ध मिठाई अपनी फैमिली को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं और अपने खाएं और शेयर भी करते हैं। दीपावली में एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर देते हैं, तो इसको शेयर करें। लेकिन बाहर की मार्केट की मिठाई खाने से हमें अनेकों बीमारियां हो जाती हैं, तो इसलिए हम उससे दूर ही रहें तो अच्छी बात है। और ये कम, जिसके पास कम पैसे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं मतलब बाहर से हाई क्वालिटी वाली मिठाई खरीद कर खा सकते हैं, जिसके पास इस ऐसी स्थिति नहीं है, तो उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। तो वो हमारे भाई बहन सब अपने घर में इस मिठाई को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की स्पेशल मिठाई है बॉम्बे हलवा, जिसे बॉम्बे हलवा भी बोलते हैं, और हम लोग के साइड में तो यूपी साइड में इसे सोहन हलवा बोलते हैं। लेकिन ये बनाना और खाने में तो उतना ही टेस्टी और लाजवाब होता है, बनाने में भी बहुत आसान होता है। तो चलिए हम बनाते हैं आज की रेसिपी बॉम्बे हलवा सोहन हलवा। तो चलिए, आज यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल, और इसमें हम देखिए एक बगल में छोटी कटोरिया है। अब छोटी कटोरिया में हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मतलब जो हमारे भाई बहन नहीं पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा नहीं, गांव से देखते हैं, नहीं समझते हैं, आरा रोट बोलते हैं, आरा रोट लिए हैं। अब एक कटोरिया हम आरा रोट लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने एक कटोरिया ले लिया है आरा रोट। आरा रोट को हम अब इसमें डाल देंगे और इसी में हम डालेंगे पानी, और धीरे धीरे हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप। अगर आपके पास ये मैसर नहीं है तो आप चम्मच से भी बहुत आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है चम्मच से भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड, हमने अच्छे से इसको कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही होना चाहिए, गाढ़ा नहीं करना है इसको बस, क्योंकि ये बाद में ना गाढ़ा होता है। चलिए, हमने एक कढ़ाई ली है, आपके पास फ्राई पैन है तो उसको भी रख सकते हैं, कोई भी बर्तन है आप उसको गैस पर रख करके बना सकते हैं। तो अब मैं कढ़ाई जो ली हूँ गैस ऑन कर रही हूँ, और इसमें हम डालेंगे पानी। ये देखिए एक कटोरिया पानी मैं डाल रही हूँ, मतलब 1 गिलास पानी है। 1 से 1.5 गिलास पानी आप डाल दीजिए इसमें। और ये मेरा 1 पाव कॉर्नफ्लोर है, 1 पाव आरा रोट का मैं बना रही हूँ। अगर मैं ये कटोरिया जो मैंने लिया था, अगर हम उसको नापेंगे तो वो मेरी 1 पाव की कटोरिया है। हम लोग उसी से बनाते हैं कुछ भी, तो 1 पाव मैंने लिया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बाउल मैं चीनी ली हूँ। चीनी भी हमारी 1 पाव के लगभग है। आप देख सकते हैं जितना हमारा मतलब कॉर्नफ्लोर है उतनी ही हमें चीनी लेनी है, क्योंकि जब मीठा बनाते हैं तो मीठा थोड़ा मीठा ही रहता है। कोई भी मिठाई हम बनाते हैं तो उसको मिठाई की तरह ही बनाते हैं, उसमें हम फीका या फिर हल्का नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए, पहले हमारी चाशनी तैयार होती है। देखिए फ्रेंड, चाशनी हमारी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम जो अपना कॉर्नफ्लोर धो रहे हैं उसको डाल देंगे। और देखिए नीचे ये ना बैठ जाता है तली में नीचे ये जम जाता है। आप इसको जब घोल कर रखें, इसलिए जब डालने लगे इसको फिर से अच्छे से इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। यही छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा मिठाई जो है बहुत अच्छी बनेगी, वही मिठाई। और उसमें कोई भी मतलब अगर हम इसको ऐसे ही डाल देंगे नीचे से, हम उसको फिर से नहीं चलाएँगे, जो तली में बैठा है ना, तो बाद में जा कर के बड़ा बड़ा बन जाता है, मतलब जैसे गट्ठन नहीं बोलते हैं, उस तरीके से बन जाएगा। तो वो हमारी मिठाई को ख़राब कर देता है अगर हम बिना चलाए डालेंगे। इसीलिए इसको पहले इस तरीके से खूब अच्छे से घोलें
और फिर इसको तुरंत ही डाल दीजिए। ज़रा सा भी इंतज़ार करेंगे फिर ये बैठने लगता है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने डाल दिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी इसको 2 मिनट के लिए भी नहीं हटना है, लगातार इसको चलाते रहना है। ज़रा सा भी अगर कहीं चूक हो जाएगी तो आपकी मिठाई ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको छोड़कर हटना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे देखते हैं पकड़ने लगता है। इसलिए लगातार हमको इसको चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड, इसमें हम डालेंगे घी, देसी घी। देसी घी ही डालना है। इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच देसी घी। देसी घी से क्या होता है ना, हमारी मिठाई में जो है शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसको हम फटाफट चला लेंगे, रोकना बिल्कुल नहीं है, लगातार चलाते रहना है। देखिए हम चला रहे हैं लगातार इसको। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए अब ये गाढ़ा हो रहा है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने एक थाली ली है और हम थाली में लगाएंगे देसी घी। आधा जो है हम सोहन हलवा जो बना रहे हैं, बॉम्बे हलवा, आधा उसको हम बिना कलर का बनाएंगे और आधा जो है कलरफुल बनाएंगे। तो बने रहिए। और देखिए फ्रेंड, हम इसमें जो है तली के नीचे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और डाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं और इसको डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, हमारा बहुत अच्छे से कलरफुल हो गया है, रेडी है। अब इसको हम जमाते हैं। जमाने के लिए मैंने जो थाली ली है उसमें हमने थोड़ा ड्राई फ्रूट डाला, एक तरफ वाइट वाला एक तरफ हम ग्रीन वाला करेंगे। तो बने रहिए आगे। अब इसको निकालते हैं हम। हमारा जो है मिठाई जमाने के लिए रेडी है। अभी इसके आगे का प्रोसेस जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो रेसिपी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और स्किप बिल्कुल मत किया करो फ्रेंड। स्किप करेंगे तो पूरा वीडियो की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए छोटे छोटे ट्रिक के साथ ये बॉम्बे हलवा, सोहन हलवा आज मैंने आपको दिवाली स्पेशल मिठाई बनाने बताई है, वो भी अपनी अयोध्या की रसोई में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे वीडियो में बने रहिए। आगे का प्रोसेस जानने के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं इसमें ऊपर से डाल दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने डाल दिया। ड्राई फ्रूट को डालने के बाद अब हम देखिए थोड़ा सा अपने हाथ में देसी घी लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, देसी घी इस तरीके से हमको हाथ से करना है। मैं एक ही हाथ से करती हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल रहता है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम इस तरीके से कर देंगे तो जो है हमारी मिठाई में शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। जैसे बॉम्बे हलवा बनता है, हम लोग मार्केट से लाते हैं, दुकान से लाकर खाते हैं, वही बॉम्बे हलवा हमारा अपने घर में आप कुछ आसान तरीके के साथ बना सकते हैं, कम इंग्रेडिएंट के साथ। इस तरीके से देखिए मैंने कर दिया। अब देखिए हमारी शाइनिंग कर रही है सोहन हलवा मिठाई जो है। इस तरीके से करने के बाद उसी तरीके से हम सफ़ेद वाले में भी करेंगे, वाइट वाले में भी करेंगे, बिना कलर का जो हमने बनाया है। लेकिन हाथ को थोड़ा सा हम धुल करके अच्छे से पोंछ करके, हाथ गीला नहीं रहेगा, तब उसमें घी लगा कर इस तरीके से करना है, क्योंकि इससे करेंगे तो उसमें भी ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम इसे छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं और क्या करना है। तो वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर 15 मिनट के बाद। देखिए फ्रेंड, हमारी जो मिठाई है वो बनकर रेडी है। अब इसको चलिए हम कट करते हैं और पूरी अच्छी तरीके से जम गई है। आप चाहें तो इसको पलट करना दूसरे बर्तन में आराम से ऐसे करके निकाल सकते हैं। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको दूसरी प्लेट में। देखिए फ्रेंड, कितनी यम्मी और टेस्टी हमारी मिठाई बनकर रेडी हुई है। आप देख सकते हैं, एक मैं पलट ली हूँ, कैमरा में हाथ से ली थी तो एक हाथ से, दोनों हाथ से कर रही थी। अभी मैं वाइट वाला आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऐसा है, वाइट वाला इस तरीके से है। अभी मैं इसको पलट कर आपको दिखा रही हूँ, एकदम आराम से निकल जाता है।
कुछ भी आपको नहीं करना है, बस थाली को ऐसे इसी पर रख देंगे, आराम से निकल जाएगा। 1 मिनट में सेटिंग करती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारी मिठाइयाँ जो हैं बनकर खाने के लिए रेडी हैं और एकदम स्पंजी बनी हुई हैं। देखिए, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को वाइट वाला मेरा अच्छा लगा था, सोहन हलवा, बॉम्बे हलवा, कि ग्रीन वाला लगा था। जो भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना आप। तो चलिए पीसेस कट करते हैं। एकदम आसानी से देखिए पीसेस कट हो जाएंगे। ये देखिए, बड़ा पीस छोटा पीस जैसा भी आप रखना चाहते हैं वैसे इसका पीस तो चौड़ा चौड़ा ही रहता है, 4 कोने काने वाला। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा सोहन हलवा, ये आप देख सकते हैं कितना स्पंजी, कितना स्मूथ बना हुआ है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, और हाथ में बिल्कुल कहीं भी नहीं चिपक रहा है, कुछ भी नहीं। एकदम आप आसानी से अपने घर में ये मिठाई बना सकते हैं, बस 2 इंग्रेडिएंट के साथ और 2 ट्रिक के साथ। अपने घर में बॉम्बे हलवा बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। जो हमारी फैमिली असमर्थ है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो बाहर से महंगी महंगी मिठाई नहीं लाकर खा सकते हैं, तो वो अपने घर में ये मिठाई आसानी से बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं दीपावली में। तो उनको टेंशन करने की कोई बात नहीं है, बस 2 सामान से ये स्पेशल मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए पूरा कट करते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारी दोनों मिठाइयाँ बनकर रेडी हो गई हैं। एक है बिना कलर और एक है कलरफुल। तो आपको मेरी दोनों में से कौन सी अच्छी लगी बॉम्बे हलवा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर वीडियो को शेयर कर दिया करो फ्रेंड। वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करें और शेयर ज़रूर करें। स्किप बिल्कुल भी ना करें, स्किप करेंगे तो कोई भी रेसिपी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरा ज़रूर वॉच करें। और आप देख सकते हैं हमारा कैसे बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल स्मूथ स्पंजी है। और इसको मुंह में डालते ही घुलने वाली मिठाई है। कम समय कम सामान के साथ आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं वाइट वाली भी मेरी उतनी ही स्पंजी है और स्मूथ है, सॉफ्ट है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। तो आई होप आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। आज मैंने अपनी रसोई में बॉम्बे हलवा, सोहन का हलवा, इसको भी हम लोग के साइड यूपी में तो सोहन का हलवा बोला जाता है, बॉम्बे साइड में तो बॉम्बे की ये फेमस हलवा है। इससे बहुत ही लोग पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है ये मिठाई। तो आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करना और कम समय कम सामान के साथ अपनी फैमिली के साथ बना करके इस मिठाई को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। अयोध्या की रसोई में आज मैंने आपको बॉम्बे हलवा, सोहन का हलवा बनाना बताया हो, वो भी एकदम आसान ट्रिक के साथ। बस कुछ ही सामान के साथ अपने घर में बनाइए, खाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए दीपावली। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।